जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइन कन्वेंशन रिलेटेड विथ मिरर के बारे में। यानी कि मिरर से रिलेटेड साइन कन्वेंशन क्या होता है। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो मेरे दोस्तों, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी आती है तो फार्मूला लर्न होते हुए भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, हम लोगों को जो प्रॉपर साइन कन्वेंशन होना चाहिए ये पता नहीं रहता है। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, कब आपका u की वैल्यू नेगेटिव लेना है, कब f की वैल्यू नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, कब v की वैल्यू नेगेटिव लेना है, कब v की वैल्यू पॉजिटिव लेना है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग इस वीडियोस को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा क्या रहेगा, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन रिलेटेड विथ मिरर। साइन कन्वेंशन क्या होता है दोस्तों, आइए समझते हैं। देखो दोस्तों, ध्यान से समझना। साइन कन्वेंशन कुछ है ना, एक प्रकार का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्या है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप लोग थोड़ा सा हल्का सा पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब आप लोगों को पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था। दो एक्सिस होती थी, एक आपका एक्स एक्सिस होता था, दूसरा आपका वाई एक्सिस होता था। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को जहां पर कट करती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, ओरिजिन बोलते थे। राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती थी इनको हम लोग पॉजिटिव लेते थे। लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती थी उनको हम लोग निगेटिव लेते थे। वाई एक्सिस पर ऊपर की डायरेक्शन पर मेजर की गई जो डिस्टेंसेस थी इनको हम लोग पॉजिटिव लेते थे, और वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ जो मेजर की गई डिस्टेंसेस होती थी इसको हम लोग निगेटिव लेते थे। तो बस इसी का यूज करना है दोस्तों हमको, किसमें, मिरर्स के रूप में। आइए समझते हैं। मिरर के रूप में साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जो ओरिजिन होता है, उसको मिरर का दोस्तों पोल माना जाता है। इसको मिरर का क्या माना जाता है, पोल माना जाता है। यानी अगर हम लोग कॉनकेव बनाएंगे तो इधर की तरफ होगा, अगर कॉन्वेक्स बनाएंगे तो कुछ उधर की तरफ होगा। ये तो पॉलिश पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। अगर कॉनकेव हम लोग बनाते हैं तो पॉलिश बाहर बाहर जाएगा, जब बाहर बाहर जाएगा तो आपका इधर वाला कॉनकेव हो जाएगा। अगर कॉन्वेक्स बनाएंगे तो अंदर से पॉलिश कर देंगे। लेकिन होगा क्या, मिरर का जो पोल होगा हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन ही होगा। ठीक, अब क्या है, ध्यान से समझना दोस्तों। ये रहा कॉनकेव, ये रहा कॉन्वेक्स। आप लोगों को ये भी पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है इसका पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सभी के सभी लेफ्ट साइड में होते हैं। तो इसका अगर हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो ये पोल तो दोनों का एक जगह रहेगा, ओरिजिन पर रहेगा। इधर आपका फोकस रहेगा, इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या हो जाएगा, इधर आपका फोकस रहता है और राइट साइड में आपका क्या रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये रहा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इधर जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इधर जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं इसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। ठीक ना, ऊपर के डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं इसको हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, चाहे मिरर आपका कॉनकेव रहे चाहे मिरर आपका कॉन्वेक्स रहे, दोनों ही कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखी जाती है। ठीक है, ये बात कितने लोगों को कंफर्म हो रहा है। चाहे मिरर आपका कॉनकेव रहे चाहे मिरर आपका कॉन्वेक्स रहे, जो ऑब्जेक्ट होती है हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखी जाती है। अरे आप लोग ध्यान से समझिएगा, जैसे ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, समझना दोस्तों। तो जब भी इमेज बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट को इसके सामने ही रखेंगे और इससे हम लोग रे डायग्राम खींचेंगे, जैसे भी आपका हो जाए। अगर कॉन्वेक्स सही है तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इसके लेफ्ट साइड में ही रखेंगे और यहाँ से रे डायग्राम ड्रा करेंगे। तो चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। और मेरे प्यारे भैया आप लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि लेफ्ट साइड में मेजर की गई जो डिस्टेंसेस होती हैं निगेटिव होती हैं।
लेफ्ट साइड में मेजर की गई डिस्टेंसेस क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। तो मिरर चाहे आपका कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, मिरर आपका चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है ना। दोनों ही कंडीशन में जो u होगा, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, दोनों ही कंडीशन में निगेटिव होगा। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा मेरे प्यारे भाई, निगेटिव होगा। तो जो आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हमेशा निगेटिव होता है, चाहे हम लोग कॉनकेव मिरर लें चाहे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर लें। जैसे ये होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी गई है, तो मिरर आपका कोई भी होगा, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा हमेशा u की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, यानी u इक्वल टू -20 लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा f, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ समझते हैं। फोकल लेंथ आपका देखिए, आपको फिगर से ही पता चल जा रहा है, जो कॉनकेव मिरर है इसका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है, जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका फोकल लेंथ राइट साइड में है। लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं सब निगेटिव होती हैं, और राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा निगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक ना। कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होगा और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। मेरी बात आप लोग ध्यान से समझना। क्या है, ऐसे कहेगा कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 25 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव में लिया जाएगा, तो f की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, -25 लेंगे। अगर वहीं पर कहता कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 25, किसी कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 25 है, तो हम लोग वहां पर f इक्वल टू क्या लेते हैं, +25 लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो u हो गया, f हो गया। v की बात करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो v की जो आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज है, यह डिपेंड करता है कि आपका इमेज जो होता है या तो ऊपर बनता है या तो नीचे बनता है, ठीक ना। तो ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, नीचे के डायरेक्शन में निगेटिव होता है। और आप लोगों को मैंने बताया था, शायद याद होगा आप लोगों को, जो रियल और इन्वर्टेड इमेज होता है वह हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, और जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होता है वह हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। समझना ध्यान से, रियल और इन्वर्टेड हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। तो रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड अगर रहता है तो मेरे प्यारे भाई क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना। जब नीचे बना तो इसके लिए v की वैल्यू हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, निगेटिव लेकर के चलेंगे। और अगर वर्चुअल और इरेक्ट बनता है यानी ऊपर बनता है, तो वर्चुअल और इरेक्ट के लिए जो v की वैल्यू होगी ये आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये था दोस्तों आपका क्या, साइन कन्वेंशन। कब u को निगेटिव लेना है, u भी पॉजिटिव होता है बट आपके सिलेबस से बाहर है। u पॉजिटिव तब होता है जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेजिनेशन करते हैं, तो वहां पर u की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। लेकिन अभी तो आपका u हमेशा निगेटिव ही रहेगा। तो मिरर आपका कोई भी रहे, चाहे कॉनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। रियल इमेज के लिए जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है यानी जो v होता है निगेटिव होता है। वर्चुअल इमेज के लिए जो v होता है ये आपका पॉजिटिव होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस बात को अपने जान में बैठा लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इससे हमारा न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा मेरे प्यारे भाई। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।